ये नंबर को पहचानते हो? ये नंबर वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेरी जेई जर्नी में प्रैक्टिस किए होंगे। मतलब क्या है कि 2 साल की मेरी प्रिपरेशन थी, 365 डे एवरेज मैंने 100 क्वेश्चंस तो करे ही होंगे डेली। 73,000 क्वेश्चंस मैंने किए होंगे। मैं अकेला ऐसा एग्जांपल नहीं, सारे आईआईटियन से पूछ लेना, उनने इतनी ही प्रैक्टिस करी होगी। मुंह पे नहीं बताएंगे कि मैंने थोड़े क्वेश्चन से हो गया, बट इतनी प्रैक्टिस लगती है मेरे भाई आईआईटी पहुंचने के लिए। जेई जो एग्ज़ाम है हलवा एग्ज़ाम नहीं है। चाहे आप एग्ज़ाम की बात कर लो जेई मेन की, या फिर आप बात कर लो जेई एडवांस की, ये कोई कचरा एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपको प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाना है, ना यहाँ पे सिर्फ किरचॉफ लॉ पूछा जाएगा कि जिससे काम हो जाएगा। अच्छे टफ क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तब भी थोड़ा काम चल जाएगा, बट ये तो बैंड बजा देगा, बैंड, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करी। लेकिन तुम कहाँ क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे भाई? तुम्हें तो एक लत लग गई है। कौन सी लत लग गई है? बहुत बड़ा लिखूंगा क्योंकि वरना तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सिर्फ लेक्चर देखते रहने की। मेरा फॉर्मूला को ना तुम चेंज करो। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? 10 घंटे लेक्चर देखो, 365 दिन के लिए देखो, 2 साल तुम्हारे पास है, आराम से 7300 लेक्चर जब आप देख लोगे इतने आवर्स के, तब सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आईआईटी की डिग्री मिल गई है। ये लीजिए, आपका कॉन्वोकेशन हो रहा है, ये आपकी डिग्री आपके हाथ में, और घंटा कुछ नहीं मिलेगा इससे। बेवकूफ़ी करते हो। इतने लेक्चर्स देखने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें सही तरीका ही नहीं पता लेक्चर देखने का। एक वीडियो बनाई थी कि ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है, उसमें पूरा तरीका बताया था, बट आज तुम्हारी गलतियों पे बता रहा हूँ कि तुम जो लेक्चर्स में फंसे हुए, जो तुम इस सॉफ्ट दुनिया में फंसे हुए, जब तुम्हें मज़ा आता है कि यार मैं ऐसे बैठ गया, सामने लेक्चर चल रहा है, कुछ तो सुंदर मैडमें पढ़ा रही हैं, बस उसको देखता जाऊँ, या फिर क्लास की मस्ती, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूँ, वन शॉट देख लूँ। आप पागल है क्या? ये कहाँ जाएगा? सिलेक्शन इससे होता है भाई, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है, सिलेक्शन मेरे भाई सेल्फ स्टडी से होता है। एक आईआईटीएन बता दे भाई जो सिर्फ लेक्चर देखते देखते सेलेक्ट हो गया। और जब मैं आईआईटी पहुंचा, जब मेरे दोस्त आईआईटी पहुंचे, जितने आईआईटीएंस को मैंने मेंटर किया है, जितने भी आईआईटीएन से बात किया है, लेक्चर एंड कोचिंग का रोल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी जर्नी में। बुरा मत मानना कि मैं बोल रहा हूँ कोचिंग्स को डिस कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। यही तो बस आपको बताएंगे कि एक बेसिक आइडिया देंगे, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देगी। इस इन्फॉर्मेशन को आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन में लेके आना है, वही तो तुम्हें समझना पड़ेगा। अरे घोचू, ये जो लेक्चर है, ये जो वन शॉट है, कभी इस पे व्यूज़ देखे हैं? मिलियंस पे व्यूज़ है भाई, मिलियंस पे, महीनों में मिलियंस पे व्यूज़ आ जाते हैं। मिलियन आईआईटीएन बनते हैं क्या? कुछ लेक्चर देख रहा था मैं एक कोचिंग की सीरीज़ के, सब पे 14 लाख व्यूज़, 15 लाख व्यूज़। अरे भाई कि मजाक चल रहा है? 15 लाख आईआईटीएन बनते, 15 लाख लोग तो वो लेक्चर देख रहे हैं, कि तुम्हारे को क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है? तुम कहाँ से आईआईटीएन बन जाओगे और ये नहीं बनेंगे? भाई ये सब देख रहे हैं। इनमें से जो बच्चे, जो 1% बच्चे होंगे, जो 10 से 12 हज़ार बच्चे होंगे, जो इस लेक्चर को वाइंड अप करके प्रैक्टिस में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो बनेंगे ना आईआईटीएन। जैसे हम बनते थे, 3 घंटे की कोचिंग खत्म हो गई, खत्म हो गया यार, लेक्चर खत्म। कुछ लेक्चर की जरूरत नहीं है, अपनी किताब से सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पन्ने भर देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने 50 से 60 जो रफ रजिस्टर आते थे ना, वो काले पन्ने वाले, इतने मोटे रजिस्टर भर दिए होंगे, ख़त्म कर दिए होंगे। उसका रीज़न था ना कि भाई जेई मेन क्रैक, जेई एडवांस क्रैक, आईआईटी मिल गया, बिट्स क्रैक, स्टेट एग्जामिनेशन क्रैक, तभी तो मिलता है ना। ऐसे थोड़ी ये लेक्चर्स का मैंने थोड़ी बंडल बनाया था कि नहीं भाई मैंने 50-60 कॉपियाँ नहीं भरी होंगी, मैंने 50-60 टीबी इंटरनेट यूज़ कर लिया भाई लेक्चर देखने में, मैं तो भाई बन गया आईआईटी। नहीं भाई, रियलिटी में आओ, वास्तविकता को पहचानो मेरे पार्थ, तभी तुम्हें समझ में आएगा। एज अ बिग ब्रदर बोल रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा ना, तुम्हें एक फोमो है। देखो अब तुम्हारे लिए भी समझता हूँ, मुझे पता है तुम्हें एक फोमो है। तुम्हें फोमो ये कि यार ये हर टीचर तो बढ़िया है, ये फलाना एक्स टीचर भी बढ़िया है, वाई टीचर भी बढ़िया है, जेड टीचर भी बढ़िया है, सब तो बढ़िया है, अल्फ़ा टीचर भी बढ़िया है, ये तो अल्फ़ा है। तो पहले इनके लेक्चर देख लिए, सही है, फिर इनका वन शॉट भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये तो वन शॉट के लिए फेमस है, ये तो फिर लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया कराते हैं। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये 5 घंटे के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें मुश्किल से 50 क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें दुनिया भर की मस्ती होती है, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हर टीचर अपने हिसाब से कंटेंट देख रहा है, बट तुम तो यही देखते जाओगे। और पढ़ाई कितनी हो रही है? पढ़ाई कितनी सी हो रही है? इतनी सी, 1 मोल पढ़ाई हो रही है।
वन मोल पढ़ाई हो रही है भाई। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिस को समझो। ये गलती तुम्हारा करियर ख़त्म कर देगी मेरे भाई। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि लेक्चर्स के ट्रैप में तुम्हें नहीं फंसना है। बहुत डेडिकेटेडली तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तुम यार सेंसिबल मैथ्स के बच्चे हो। 15 लाख बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लेक्चर्स। ऑनलाइन कोचिंग जिसमें तुम पढ़ते हो उनका लाखों में एनरोलमेंट है। ऑफलाइन कोचिंग तक में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। अब लाखों सीट ही नहीं है। NIT मिला के भी 50,000 सीट है, उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस इररिलेवेंट हो रही हैं। तेरे को तो अगर 10,000 के नीचे अगर तेरी रैंक नहीं आई तो खेल खत्म है भाई, खेल खत्म है, फील्डिंग सेट है तेरी। इस बात को समझ। इसीलिए आज के टाइम पे तुम्हें एक बात को समझना पड़ेगा, एक प्रपोर्शन बनाना पड़ेगा। 30-70 प्रपोर्शन। क्या 30% में लेक्चर्स आएंगे, चाहे कोचिंग जाते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब से पढ़ते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, 30% में ही आएंगे। 70% प्रैक्टिस ही होगी मेरे भाई मेरे लाल। प्रैक्टिस करने के लिए इतना कुछ है, आपको मॉड्यूल करने पड़ेंगे, यहाँ से बेसिक आइडिया लगेगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, PYQ करने पड़ेंगे, एग्जाम पैटर्न इससे हिलेगा। देन अगर एडवांस के लिए कर रहे हो तो रेफरेंस मटेरियल भी करने पड़ेंगे। देन रिवीजन के टाइम पे फिर कोई एक और नया रिवीजन मटेरियल करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे मेरे भाई, कहाँ से करोगे? क्यों इतना पागल बन रहे हो? क्यों अपनी बुद्धि सड़ा रहे हो? क्यों इस सॉफ्ट कंटेंट में लगे हो कि लेक्चर देखने में मज़ा आता है? कुछ टीचर बहुत मैग्नेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि मैं इस लेक्चर में ही बैठे रहूँ, एटलीस्ट बैठ के पढ़ाई तो हो रही है, बट नहीं पॉसिबल है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो। इसलिए इस बात को समझो कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना है कि यार मेरा लेक्चर ऑन हो गया, मेरा दिमाग ऑफ होगा, अब मैं लेक्चर तो लेक्चर है ही नहीं, लेक्चर है भाई आज के टाइम पे वेब सीरीज़। लेक्चर को तुमने समझ लिया है कि वेब सीरीज़ है, लेक्चर नो, लेक्चर थोड़ी है ये तो वेब सीरीज़ है। इसको हम देखेंगे, बिंज वॉच करेंगे इसको। पाताल लोक देख लिया आपने, स्क्विड गेम्स देख लिया, तो दिमाग ऑफ चिल भाई, चलता रहेगा। ये तो बस सोचना है, समझना है, कहानी को समझना है। ये मास्टर साहब बैठ गए हैं, 8 घंटे का 1 शॉट लेके आए, बैठे रहो, मस्त पढ़ाई होगी, सुनते रहो, इधर से घुसाओ, इधर से निकालो, थोड़ा बहुत इधर कहीं चला गया तो चला गया, बट जब इधर थोड़ा बहुत चलेगा जब दिमाग ऑफ होगा, और फिर जब ये जेई के पैटर्न की ये किताब आपकी खुलेगी, ये आपकी किताब जब खुलेगी जेई के पैटर्न की, तो अरे भाई साहब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस तो हिल ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो वेब सीरीज़ की तरह लेक्चर देख रहे थे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मजाक का पार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। सीरियस, फोकस्ड, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह फोकस करके ट्रेन करो खुद को लेक्चर्स में, बिल्कुल ट्रेनिंग के साथ। जब अपना पूरा दिमाग ऑन करके बहुत स्मार्टली आपको सारे लेक्चर कवर करने हैं, फिर आना है प्रैक्टिस पे। एंड प्रैक्टिस को भी बहुत रिगोरस करना है मेरे भाई। इतने कंपटीशन को बीट करने के लिए विदाउट रिगोरस कुछ भी नहीं चलेगा। और जब ऐसा करोगे तभी ये जो तुम हर कमेंट में रोते रहते हो ना, बैकलॉग बन गई, तब बैकलॉग बंद होंगे। क्योंकि तब तुम्हारे को एक्चुअल में आइडिया लग जाएगा ना कि भाई पढ़ाई कैसे होती है, प्रैक्टिस कैसे होती है। बैकलॉग क्यों बनता है? बैकलॉग इसलिए बनता है क्योंकि तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो, या फिर एक चैप्टर पे नीडेड टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, तभी आपके बैकलॉग बन जाते हैं। या फिर बोर होता है तब बैकलॉग बनते हैं। जब ये करने लगोगे बैकलॉग नहीं बनेंगे। जो बन गए उनको जल्दी से निकालो यार। बहुत वीडियोस में बता रखा हूँ, बार बार क्या बताऊँ इसमें। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फोकस, टाइम फोकस। समुराई पता है ना, वैसा बन जाओ, बिल्कुल इंटेंस फोकस। रुकना ही नहीं है। अपने जो तुम्हारे डे का शेड्यूल है, लेक्चर जब वॉच कर रहे हो तो ऐसा खतरनाक वॉच करना है कि लेक्चर खत्म होने के बाद जब तुमसे समरी मांगी जाए पूरे लेक्चर की, तुम ऐसे सट पूरा लेक्चर तुमने ऐसे नोट कर दिया जैसे वो तुम्हारा टीचर भी ना बना के ला पाए नोट्स। ऐसा फोकस करना है, सेम फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अगर एक क्वेश्चन दिल लगा के सॉल्व कर दिया है तो वो 2 साल बाद 4 साल बाद तुम्हारे पेपर में आएगा, तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। इतनी शार्प मेमोरी होनी चाहिए, इतना शार्प फोकस होना चाहिए। सब चीज़ का जो बात है वो फोकस ही है। तुम्हारी फोकस ही तुम्हारी पावर है। मतलब बेसिकली जो 14-15 लाख वो लेक्चर्स देख रहे हैं बच्चे, इन 15 लाख का 1% चलो ले लेते हैं, 15,000 में जो चीज़ लेके आएगी वो फोकस ही है। फोकस में रहो, ठीक है? एज एन IITian बताना, एज बड़ा भाई बता रहा हूँ, कोई और नहीं बताएगा। हर किसी को अपने लेक्चर्स बेचने हैं, हर किसी को अपने व्यूअरशिप बढ़ानी है, ठीक है? सब बोलेंगे लेक्चर्स करो, सारे टीचर्स बोलेंगे। कौन अपना टीचर चाहेगा कि उसके लेक्चर्स पे व्यूज़ ना आए? मेहनत कर रहा है ना यार वो टीचर भी, पर तुम्हें समझना पड़ेगा लेक्चर से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए विनती है, लेक्चर्स को लेक्चर्स की तरह ही रखें और पूरा फोकस करें अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी पढ़ाई और अपनी प्रैक्टिस पे।
इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में लिख दो, कंटेंट अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड जैसा हमेशा बोलता हूँ टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं।